हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निर्मल कुमार और मैं आज आप लोगों को गुना करना सिखाऊंगा। 2 अंक वाला गुना देखेंगे कैसे गुना करते हैं, ठीक। और गुना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई, MULTIPLY, मल्टीप्लाई इंग्लिश में, और हिंदी में गुना, ठीक। देखेंगे गुना कैसे करते हैं। और अगर यदि पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर यदि आप गुना सीख रहे हैं तो 2 से लेकर 10 तक का पहाड़ा याद कर लीजिए, तभी आप गुना कर पाएंगे। तो अगर यदि 2 से लेकर 10 तक का पहाड़ा नहीं याद किए हैं तो याद कर लीजिएगा, ठीक। हम लोग देखेंगे गुना कैसे करते हैं, 2 अंक वाला गुना, ठीक। तो मैं उसके लिए कुछ क्वेश्चंस को लिख रहा हूं, इसके बाद उसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। 2 अंक वाला गुना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि 17 गुना 16 हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कितना है? 24 गुना 27, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि 25 गुना 35, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे 774 गुना 33, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में है 9986 गुना 462। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 3 अंक वाला क्वेश्चन है, ठीक। इसको देखेंगे लास्ट में कैसे 3 अंक वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये 2 है, ठीक, 24 और 27। तो देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। 2 अंक वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं पहले। क्या है? 17 गुना 16, 17 गुना 16, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो यहाँ देखिए, इधर में भी 2 संख्याएं हैं और इधर में भी 2 संख्याएं हैं। यहाँ 1 और 7 और यहाँ 1 और 6। तो दोनों तरफ बराबर बराबर है, ठीक। दोनों तरफ बराबर बराबर है तो किसी को भी ऊपर और नीचे लिख सकते हैं। 17 को भी नीचे लिख सकते हैं और 16 को भी नीचे लिख सकते हैं, 17 को भी ऊपर लिख सकते हैं और 16 को भी ऊपर लिख करके और नीचे लिख करके दोनों को आगे पीछे ऊपर नीचे करके गुना कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पहले 17 है तो 17 को ही पहले लिख लेते हैं, ठीक। और 16 बाद में है तो 16 को नीचे में लिखते हैं। आप यहाँ पर 16 को भी ऊपर लिख सकते हैं और 17 को भी नीचे लिख करके गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही 2 संख्याओं का है, ठीक। तो इस तरह से लिख लिया इसको। अब इसको गुना करने के लिए गुना चिन्ह देंगे और इस तरह से लाइन देंगे, ठीक। अब इसको गुना करेंगे कैसे देखिए। यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर 6 है तो नीचे यहाँ 6 है तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 7 है तो 7 बार, 6 सते 42, 42 का 2 हाथ में रहेगा 4, ठीक। अब फिर 6 एकम 6 और 4 10, 10 का यहाँ 10 लिख दिए और ये हाथ में खत्म हो गया। कैसे गुना करते हैं? गुना करने का नियम क्या है? नियम यही है कि दाहिने साइड से गुना करने का स्टार्ट करते हैं और बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे दाहिने साइड में 7 है, 7 से पहले गुना किए। देखिए 6 नीचे में है तो 6 का पहाड़ा पढ़े, 7 पहले है तो 7 बार, 6 सत्ते 42, 42 का 2 हाथ में रहा 4, ठीक। अब बाएं साइड की ओर बढ़े, बाएं साइड में 1 है तो 6 का पहाड़ा 1 बार, 6 एकम 6 और 4 10 हो गया और यह हाथ में खत्म। इसी तरह से गुना करते हैं, ठीक। अब यहाँ 6, एक अंक 6 का काम हो गया, इसलिए 6 के सामने यहाँ 1 गुना चिन्ह देंगे, दे दिए। अब दूसरा अंक 1 को देखते हैं। 1 से भी उसी तरह से गुना करना है। पहले दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे, ठीक। तो 1 सते 7, 1 सते 7 हो गया। अब 1 एकम 1, ठीक, 1 एकम 1। अब इसको इस तरह से लाइन देंगे और जोड़ लेंगे। गुना है लेकिन जोड़ना पड़ेगा, ठीक। अब इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ जो गुना चिन्ह है इसका कोई वैल्यू नहीं, इसलिए ये 2 यहाँ 2 ही उतर जाएगा, ठीक। और 7 और 0 7 होगा और 1 और 1 2 हो जाएगा। इस तरह से 272 इसका आंसर निकल करके आया। इसी तरह से गुना करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 24 गुना 27, 24 गुना 27। ठीक, तो आप यहाँ पर भी देखिए दोनों तरफ में संख्याएं बराबर है। इधर में भी 2 अंक है, इधर में भी 2 अंक है, इधर में 2 और 4 है, इधर में 2 और 7 है। तो दोनों तरफ में बराबर बराबर अंक है। तो आप किसी को भी ऊपर और नीचे लिख सकते हैं। 27 को भी नीचे लिख सकते हैं और 24 को ऊपर लिख सकते हैं, और 24 को भी नीचे लिख सकते हैं और 27 को भी ऊपर लिख करके गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्योंकि दोनों का संख्या बराबर है। ये भी 2 संख्या का है, ये भी 2 संख्या का है। ठीक, मतलब ये भी 2 अंक का है और ये भी 2 अंक का है, तो ऊपर नीचे किसी को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो पहले 24 है तो पहले 24 को ही लिख लेते हैं ऊपर में। ठीक, और 27 बाद में है तो 27 को नीचे लिख लेते हैं। अब इसको गुना करेंगे। ठीक, गुना कैसे करते हैं, दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं, बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो पहले 7 है यहाँ, पहले 7 से गुना करेंगे। तो यहाँ नीचे में यहाँ 7 है तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 4 है तो 4 बार, 4 सते सॉरी यहाँ 7 है तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 4 है तो 4 बार, 7 4 28, 28 का 8 हाथ में रहेगा 2। ठीक, 7 4 28 का 8 हाथ में रहा 2। अब इधर 7 दूना 14, देखिए 7 दूना 14 और 2 16, 16 का 16 लिख दिए और यह हाथ में खत्म हो गया। ठीक, अब एक अंक 7 का काम हो गया, इसलिए 7 के सामने में नीचे यहाँ एक गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब यह दूसरा अंक 2 का काम करते हैं। 2 से 4 को गुना करेंगे, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे, बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। तो 2 4 8, यहाँ नीचे में यहाँ 2 है इसलिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 4 है तो 4 बार, तो 2 4 8, 8 हो गया, 2 4 8 हो गया। अब फिर 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। अब इसको ऐसे लाइन लेंगे सीधा, अब इसको सीधा सीधा से जोड़ लेना है। ठीक, सीधा सीधा लिखेंगे और इसको बाद में जोड़ना है। तो 8 का यहाँ 8 ही उतर जाएगा, और यहाँ गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 8 का यहाँ 8 उतर गया। ठीक, अब ये 8 और 6 14, 14 का 4 हाथ में रह जाएगा 1। ठीक, और यहाँ 4 और 1 5 और ये 1 6 हो जाएगा। ठीक, और यह हाथ में खत्म। तो ये 648 यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से गुना करते हैं, इसी तरह से गुना करना है। आगे देखिए आपको और भी समझ में आ जाएगा ठीक से। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूं, इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 25 गुना 35, 25 गुना 35। ठीक, तो इसको कैसे गुना करेंगे, यहाँ पर भी अंक गिनिए, 1 अंक 2 अंक, यहाँ पर भी 1 अंक 2 अंक, दोनों तरफ 2 अंक है, बराबर बराबर है अंक में। तो आप किसी को भी ऊपर और नीचे लिख सकते हैं। ठीक, बराबर रहने पर किसी को भी ऊपर और नीचे लिख सकते हैं, संख्या अंक बराबर रहने पर किसी को भी ऊपर और नीचे लिख सकते हैं। तो पहले 25 है तो 25 को ही पहले ऊपर में लिख लेते हैं, और 35 बाद में है तो 35 को नीचे लिख लेते हैं। ठीक, हालांकि आप 35 को भी ऊपर लिख सकते हैं, 25 को भी नीचे लिख करके गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का संख्या अंक में बराबर है। ठीक, अब यहाँ गुना का चिन्ह देंगे और ऐसे लाइन देंगे। अब इसको गुना करना है, कैसे, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे, बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ नीचे में 5 है तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 5 है तो 5 बार, 5 25, 25 का 5 हाथ में रह जाएगा 2। ठीक, अब 5 दूना 10 और 2 12, 12 का 12 लिख दिए क्योंकि ये लास्ट में लिख रहे हैं, और ये हाथ में खत्म। कैसे किए, 5 है 25 का 5 हाथ में रहा 2, फिर 5 दूना 10 और 2 12, 12 का 12 लिख दिए और ये हाथ में खत्म। ठीक, अब यहाँ एक अंक 5 का काम हो गया, इसलिए 5 के नीचे में यहाँ एक गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब दूसरा अंक 3 देखते हैं। 3 से भी इसी तरह गुना करेंगे, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो 3 5 15, 3 5 15, यहाँ नीचे में 3 है इसलिए 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, ऊपर में 5 है तो 5 बार, 3 5 15, 15 का 5 हाथ में रहेगा 1। ठीक, अब फिर 3 दूना 6 और 1 7, 7 का 7 लिख दिए और ये हाथ में खत्म।
कैसे किए, 3 पचे 15 का 5 हाथ में रहा 1, फिर 3 दूना 6 और ये 1 7, 7 का 7 लिख दिया, ये हाथ में खत्म हो गया। ठीक, अब इसको सीधा सीधा से जोड़ लेना है। गुना चिन्ह का यहाँ कोई वैल्यू नहीं, इसलिए 5 के सामने ये 5 5 ही उतर जाएगा, और ये 5 और 2 7 हो जाएगा, और ये 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये 875 जो आया यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से गुना करते हैं 2 अंक वाला गुना को। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 774 गुना कितना है 33। ठीक, 774 गुना 33। आप यहाँ पर देखिए अंक गिनिए पहले, यहाँ 1 अंक 2 अंक 3 अंक। ठीक, और यहाँ पर सिर्फ 2 अंक है, 1 और 2। तो ये 3 अंक का है, ये बड़ा है, और ये 2 अंक का है, ये छोटा है। तो क्या करना है, बड़ा अंक वाला संख्या को ऊपर में पहले लिखना है। तो ये 3 अंक बड़ा है, इसलिए इसको ऊपर में लिखेंगे 774। ठीक, और ये 33 2 अंक का है, ये छोटा है, इसलिए इसको नीचे में लिखेंगे। ठीक, आप यहाँ इस दाहिने साइड से लिखना है, बाएं साइड की ओर खाली रख सकते हैं, लेकिन दाहिने साइड में खाली नहीं रख सकते। ठीक, तो ये 33 बाद में लिखे, क्योंकि ये छोटा है, 774 बड़ा इसलिए ऊपर में, और ये 33 छोटा इसलिए नीचे में। अब गुना करने के लिए गुना का चिन्ह देंगे और ऐसे लाइन देंगे। ठीक, अब इसको गुना करना है, लेकिन आप यहाँ पर गौर करिए, ये 3 अंक का है। ठीक, ये ऊपर में 3 अंक का है, तो क्या ये 3 अंक वाला गुना है? नहीं, ये 2 अंक वाला ही गुना है, ये 3 अंक वाला गुना नहीं है। कैसे जानेंगे, देखिए नीचे वाला संख्या को सिर्फ देखना है, नीचे में संख्या को गिनिए, 1 अंक 2 अंक। नीचे में जब 2 अंक है तो गुना भी ये 2 अंक का ही है। ठीक, 2 अंक वाला ही है। ऊपर में कितना भी संख्या रहे उसको नहीं गिनना है, नीचे में गिनना है, जानने के लिए कि ये कितना अंक का है। नीचे में 2 अंक है तो 2 अंक वाला गुना होगा। ठीक, अब इसको गुना करते हैं। कैसे, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एक एक अंक गुना करते हुए बाएं साइड की ओर आएंगे। ठीक, तो यहाँ नीचे में यहाँ 3 है तो 3 का पाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 4 है तो 4 बार, तो 3 4 12, 12 का 2 हाथ में रहेगा 1। ठीक, अब फिर बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे तो 3 7 21, देखिए 3 का पाड़ा 7 बार, 3 7 21 और 1 22, 22 का 2 अब हाथ में रहेगा 2। ठीक, अब फिर 3 से इस 7 को, फिर से 3 7 21, देखिए 3 7 21 और 2 23, 23 का 23 लिख दिए और ये हाथ में खत्म हो गया। ठीक, नीचे में जो संख्या रहेगा उसी का पहाड़ा पढ़ना है, ऊपर में जो संख्या रहेगा उतना बार पहाड़ा पढ़ना है। ठीक, तो ये 1 अंक 3 का काम हो गया, इसलिए 3 के सामने यहाँ पर एक गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब देखते हैं दूसरा अंक इस 3 को, इससे कैसे गुना करेंगे। उसी तरह गुना करेंगे, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो 3 नीचे में है इसलिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 4 है इसलिए 4 बार, तो 3 4 12, 12 का 2 हाथ में रहेगा 1। ठीक, अब फिर से इधर अब बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं तो 3 7 21, देखिए 3 का पहाड़ा 7 बार, 3 7 21 और 1 22, 22 का 2 अब हाथ में रहेगा 2। ठीक, अब फिर से इधर बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं, ये 7 है तो 3 का पहाड़ा 7 बार, फिर से 3 7 21, 3 7 21 और 2 23, 23 का 23 लिख दिए और यह हाथ में खत्म हो गया। ठीक, अब ये गुना नहीं चलेगा आगे, इतना ही गुना हो गया। अब इसको ऐसे लाइन देंगे और सीधा सीधा इसको जोड़ लेना है। ठीक, तो गुना चिन्ह है यहाँ, लेकिन गुना चिन्ह का यहाँ कोई वैल्यू नहीं, इसलिए 2 का सामने ये 2 ही उतर जाएगा। ठीक, और ये 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक, ये 4 है और यहाँ 2 और 3 5 होगा, और ये 3 और 2 5 होगा, और ये 2 ही उतर जाएगा। ठीक, इस तरह से यहाँ एक और लाइन दे देंगे, बन गया कंप्लीटेड। अब ये 25,542 जो आया यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से गुना करते हैं 2 अंक वाला। अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसके बाद बताएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को 3 अंक वाला, ये बड़ा बनेगा इसलिए इसको यहाँ सब मिटा देते हैं, इसके बाद
3 अंक वाला किस तरह से बनता है, कितना बड़ा बनता है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। 3 अंक देख करके आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। 3 अंक वाला भी बहुत ही आसान है, 2 अंक वाला के जैसा ही। ठीक, सिर्फ आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को क्या है, 9986 गुना कितना है 462। 462। अब इसको कैसे गुना करेंगे, ठीक देखते हैं कैसे गुना करेंगे। पहले अंक गिनना है, इसमें गिनिए अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। ठीक, और इसमें 1 2 3, इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक है, इसमें ज्यादा है। तो ज्यादा अंक रहने वाला जो ज्यादा अंक है इसलिए इसको ऊपर में पहले लिखेंगे। 9986 को ऊपर में पहले लिखेंगे क्योंकि इसका अंक 4 है, ज्यादा है। ठीक, और इसका अंक 3 है, ये कम अंक का है, इसलिए इसको नीचे में लिखेंगे दाहिने साइड से। ठीक, दाहिने साइड से लिखेंगे। बाएं साइड की ओर खाली रख सकते हैं लेकिन दाहिने साइड में खाली नहीं रख सकते। तो ये बड़ा है इसलिए इसको ऊपर में लिखे, ये छोटा है इसलिए इसको नीचे में लिख दिए। ठीक, अंक के हिसाब से गिन करके। अब यहाँ एक गुना चिन्ह देंगे और इस तरह से लाइन देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो आप इसको कैसे जानेंगे कि ये 3 अंक वाला गुना है, ये 2 अंक वाला या फिर 4 अंक वाला। आप जानने के लिए क्या करिएगा, नीचे वाला संख्या को गिनना पड़ता है। नीचे वाला संख्या को गिनिए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। यहाँ नीचे में 3 अंक जो है तो ये 3 अंक वाला ही गुना होगा, ये 3 अंक वाला ही गुना है। ऊपर में हालांकि 4 अंक है लेकिन ऊपर वाला अंक को गिनना नहीं होगा, नीचे वाला अंक को गिनना है जानने के लिए कि ये कितना अंक का गुना है। ठीक, तो ये 3 अंक वाला गुना है क्योंकि नीचे तरफ में 3 संख्याएं हैं, 3 अंक का है। ठीक, अब इसको गुना करेंगे कैसे, देखिए दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे, बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ नीचे में 2 है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा दाहिने साइड से। ठीक, यहाँ नीचे में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 6 है तो 6 बार, 2 छक्के 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1। ठीक, बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं 8, तो यहाँ 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 है ऊपर में तो 8 बार, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, 17 का 7 हाथ में रहा, फिर से 1, फिर 2 नाम 18 और 1 19, 19 का 9 फिर से हाथ में रहा 1, फिर 2 नाम 18 और 1 19, 19 का 19 लिख दिए, लास्ट में लिख रहे हैं इसलिए, और यह हाथ में खत्म हो गया। ठीक, अब 2 अंक बोल रहे हैं, सॉरी, ये पहला अंक 2 का काम हो गया इसलिए इसके सामने यहाँ एक गुना चिन्ह दे देंगे, इस तरह से दे दिए। अब दूसरा अंक 6 को देखते हैं, 6 से भी उसी तरह गुना करेंगे, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो 6 है नीचे में इसलिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 6 है तो 6 बार, तो 6 का पहाड़ा 6 बार, 6 6 36, देखिए 6 6 36, 36 का 6 हाथ में रहेगा 3। ठीक, अब 6 8 48, देखिए 6 8 48 और 3 51, 51 का 1 हाथ में रहेगा 5। ठीक, अब फिर 6 नाम 54, 6 नाम 54 और 5 59, 59 का 9 फिर से रहा हाथ में 5। ठीक, अब फिर से 6 नाम 54, देखिए 6 नाम 54 और 5 59, 59 का 59 लिख दिए और यह हाथ में खत्म। ठीक, अब दूसरा अंक 6 का भी काम हो गया इसलिए 6 के सामने यहाँ एक और गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, जितना जितना अंक का काम होते जाएगा उतना उतना ऐसे ऐसे गुना चिन्ह देते जाना है। पहला अंक 2 का काम हो गया उसके लिए एक गुना चिन्ह दे दिए, दूसरा अंक 6 का काम हो गया उसके लिए भी इसके सामने एक गुना चिन्ह दे दिए। अब तीसरा अंक 4 को देखते हैं, 4 से भी उसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो ये यहाँ पर नीचे में 4 है तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 6 है तो 6 बार, तो 4 6 24, 24 का 4 हाथ में बचा 2, 4 6 24 का 4 हाथ में बचा 2। ठीक, अब 4 8 32, 4 8 32 और 2 34, 34 का 4 अब हाथ में बचेगा 3। ठीक, अब फिर 4 नाम 36, देखिए 4 का पहाड़ा 9 बार, 4 नाम 36, नीचे में जो संख्या रहेगा उसी का पहाड़ा पढ़ना है, ऊपर में जो संख्या रहेगा उतना बार, तो नीचे में 4 है तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 9 है तो 9 बार,
तो 4 नाम 36 और 3 39, 39 का 9 हाथ में रहा 3, फिर से ठीक। अब यहाँ 4 नाम 36, फिर से 4 नाम 36 और 3 39, ठीक। अब ये हाथ में खत्म। और ये इस तरह से अब इसको लाइन दे देंगे और सीधा सीधा लिखना है गुना करते समय। अब इसको सीधा सीधा से जोड़ लेंगे। लास्ट वाला देख लेते हैं एक बार, क्या गलत लिखे क्या। 4 नाम 36 का 6, सॉरी 4 6 24 का 4 हाथ में रहा 2, फिर 4 8 32 और 2 34 का 4 हाथ में रहा 3, फिर 4 नाम 36 और 3 39 का 9 हाथ में रहा 3, फिर 4 नाम 36 और 3 39। सही है, ठीक। अब इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक। जोड़ने के लिए जोड़ते हैं, गुणा चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए गुणा चिन्ह को नहीं जोड़ेंगे, सामने सामने जोड़ेंगे, ठीक। 2 के सामने 2 उतर जाएगा और यहाँ 6 और 7 11, 11 का 1 हाथ में रहा 1, 6 और 7 11 थोड़ा होता है, 13 होता है, 13 का 3 और हाथ में रहा 1, ठीक। 6 और 7 13 का 3 हाथ में रहा 1। अब यहाँ 9 और 1 10 और 4 14 और 1 15, 15 का 5 फिर से रहा हाथ में 1, ठीक। अब यहाँ 9 और 9 18 और 4 22 और 1 23, 23 का 3 हाथ में रहा 2, ठीक। अब यहाँ 9 और 9 18 और 1 19 और 2 21 का 1 फिर से रहा हाथ में 2 और यहाँ 9 और 5 14 और 2 16 का 6 हाथ में रहेगा 1, ठीक। अब ये 3 और ये 1 4, अब ये हाथ में खत्म। तो ये बड़ा ही लंबा आंसर आया क्योंकि ये 3 अंक वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो 3 अंक वाला गुना को इस तरह से गुना करते हैं, ठीक। अभी मैंने एक क्वेश्चन बता दिया 3 अंक वाला गुना। अभी मैं आगे और भी बताऊंगा, लेकिन इससे अगले पार्ट में मैं 2 अंक वाला और 1 अंक वाला गुना बताऊंगा, लेकिन वो अलग ही टाइप का होगा, ठीक। तो अभी मैं पार्ट 4 को यहीं पर समाप्त करता हूं। इसके बाद मैं पार्ट 5 बताऊंगा और पार्ट 5 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।